अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आज एक मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमने यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया के ऊपर तो सेशंस किए कि वहाँ के स्टूडेंट्स हमने बात की, जो मेरे कुछ दोस्त थे कि वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आज एक स्टूडेंट तो हैं या प्रोफेशनल तो हैं हमारे साथ यूके के, लेकिन वो अब फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर कॉमेडी कंटेंट भी बनाते हैं और साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी गुजार रहे हैं। तो मुझसे ज़्यादा बेहतर वो अपने बारे में खुद बताएँगे। सैयद अहमद रज़ा, कुछ बताएँ कि हू इज़ सैयद अहमद रज़ा? Thank you, Raza, for having me on a short notice. And my name is Syed Ahmed Raza. I do comedy and I do medical. I am a medical professional as well in the UK. And उसके अलावा या दिस इज व्हाट आई एम एक दो लाइंस में उसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उस पे रोशनी डाल दूंगा। सही है। तो आपका जैसे मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपका दौर जवानी और स्टूडेंट लाइफ कहाँ से हुआ और फिर उसके बाद कौन-सी कॉलेज में गए, फिर कौन-सी यूनिवर्सिटी और फिर इंग्लैंड तक का सफ़र? सो मैं लाहौरी लौंडा हूँ, ठीक है, प्रॉपर लाहौरी, और लाहौर में पैदा हुआ, मुस्लिम टाउन के करीब वहादत कॉलोनी में। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी वहीं पे लोकली प्राइवेट स्कूल में हुई। उसके बाद आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। उसके बाद आई वेंट टू किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस। 5 साल अनारकली के करीब गुजारे। यूनिवर्सिटी में देयर वाज ह्यूज पोटेंशियल फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जिसमें डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, लिटरेचर, आई वाज ओवर इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। सो और उस दौरान 5 सालों के दौरान आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स। एक ग्रुप फॉर्म के अंदर एक एक्टिविटीज होती थी, वी यूज्ड टू डू प्रोजेक्ट्स। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो अकेला हो गया। उसके बाद अकेला हुआ, लेकिन मुझे लगा कि यार क्या मतलब, मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा करते थे, बेटा एक्स्ट्रा करिकुलर्स ना दरवाजे तक छोड़ के आया करो, घर तक ना लेके आया करो, आगे अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा। तो मेरी बात बहुत चुभती थी, मैं ईगो पे ले गया। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं यूनिवर्सिटी जाता ही डिबेट्स करने के लिए हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल तो मेरा सेकेंडरी पढ़ाई तो मैं सेकेंडरी करता हूँ। सही। तो वो मेरी बात समझ नहीं रहे थे, मुझे हुँ। कोई सीरियस नहीं ले रहा था। तो मैंने अपनी हाउस जॉब के दौरान जो हमारी 1 साल की होती है, प्रीरेक्विजिट होती है डिग्री कंप्लीट करने के लिए, हाउस जॉब मैंने किया मेयो हॉस्पिटल में 1 साल। उस दौरान मुझे काफ़ी इंकशाफ़ात हुए अपने बारे में कि अब चूँकि मैं किसी कैमरामैन पे डिपेंड नहीं कर सकता, अपने दोस्त पे, किसी एक्टिंग को-एक्टर पे डिपेंड नहीं कर सकता, किसी कॉमेडियन पे डिपेंड नहीं कर सकता, अब इट्स जस्ट मी। मैंने फिर अपनी हाउस जॉब के दौरान बहुत सारे कोर्सेज़ किए फ़िल्म मेकिंग के, फिर मैं फ्रीलांसिंग करता था हाउस जॉब के दौरान। 3-4 साल फ्रीलांसिंग की, पैसे इकट्ठे किए, कैमराज़ लिए, अपना प्लान बनाया और बुरी-बुरी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी कॉमेडी की, बहुत ही लेम। और वहाँ से स्टार्ट हुआ और वो करते करता गया। फिर यूके के एग्ज़ाम्स दिए, 3 साल लग गए इस प्रोसेस में। कोविड आ गया, 1 साल जॉब लेट हो गई, पाकिस्तान में रहना हुँ। पड़ गया आफ्टर माय एग्ज़ाम क्लियरेंस एज़ वेल। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं लिवरपूल में पहला शैडोइंग वीक गुज़ारा था, लिवरपूल के हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर मुझे एक लिवरपूल, हालाँकि मैं 2017 से वीडियोज़ बना रहा हूँ, हुँ। लेकिन 2021 में लास्ट ईयर लिवरपूल के एक्सेंट की मैंने एक मिमिक्री की थी, तो वो वायरल हो गई। तो सही। वहाँ से वहाँ से फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वायरल हो गई। दैट बिकेम एन आइडेंटिटी, और उसके बाद से मेरा चैनल फिर और अभी तक चलता चलता इत्तेफ़ाक से मेरा, वो पेरेंट्स के पास तो वीडियो नहीं पहुँच गई? वो हर किसी के पेरेंट्स के पास पहुँची है। तो पेरेंट्स ने नहीं, उस मेरे वक़्त क्या मेरे कहा? पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हमेशा से थे। एक तो हुँ। पाकिस्तान में लड़के कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, लड़कियों के लिए मुश्किल होता है। तो मेरे हुँ। पास मेल प्रिविलेज तो थी, लेकिन सही वो है। इस तरह की नहीं थी, वो सोच नहीं रहे थे कि ये इस तरफ ही चल पड़ेगा। तो लेकिन मुझे था कि मैंने ये करना है। अब फिर मैंने सोचा यार अगर ये मैंने करना है, अपना पैशन परस्यू करना है, तो मुझे उसके लिए इनकम चाहिए। इनकम मैंने कहा मैं मेडिकल प्रोफ़ेशन साथ-साथ परस्यू करूँगा। वहाँ से पैसे लेता जाऊँगा, यहाँ पे डालता जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो वही मैंने किया और अभी तक वही कर रहा हूँ, और अगले 10 साल में होपफुली शायद मैं प्रोफ़ेशन चेंज करने की तरफ पहुँचूँ। लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे अभी, क्योंकि मुल्क चेंज किया है तो कमर टूट जाती है उसमें। ताबिश हाशमी मॉडल पे काम कर रहे हैं आप। ताबिश हाशमी की लाइफ़ स्टोरी मैंने सुनी थी, शायद हुँ। शायद। वो तो बहुत सीनियर है मेरे से, वो बहुत सीनियर बहुत है, सही। वो 10-15 साल से लगे हुए हैं। जब जब हम डिबेट करना हमने शुरू की थी तो वो उस वक़्त ऐसे गेस्ट स्पीकर आते थे, वो इतने सीनियर हैं हमसे।
बहरहाल, हाँ, लेकिन हाँ, बिल्कुल। यानी मंजे हुए स्पीकर्स थे कराची में उस वक्त। अच्छा सर, ये तो हो गया कि एक प्रोफेशन और उसके बीच में आपका एक टकराव रहा और फिर आपने उसको मेडिकल को परस्यू किया। बट क्या कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल करनी पड़ी इंग्लैंड में आके, या डॉक्टर्स के लिए बड़ा इजी है प्रोसेस थोड़ा सा? यानी अगर हमें कोई डॉक्टर सुन रहे हो और वो यूके आना चाहते हो तो उसका थोड़ा प्रोसेस बताएं। इज इट वेरी इजी या इज इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड? डॉक्टर्स को तो प्लैब रूट का पता होता है, जो डॉक्टर्स नहीं है और जो अभी सोच रहे हैं स्टूडेंट्स हैं कि मैं कैसे आया हूँ, तो बेसिकली पहली बात तो ये मेडिकल प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में अगर बाहर जाने का सोचते हैं तो उनके पास अमेरिका की ऑप्शन होती है, यूके की ऑप्शन होती है, ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन होती है, न्यूजीलैंड की ऑप्शन होती है, या दुबई वगैरह की भी ऑप्शन होती है। तो यूजुअली जो लोग जाते हैं अमेरिका या यूके जाते हैं। अमेरिका के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए आपको, आपके फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे होने चाहिए। 40-50 लाख की गेम है वो। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको, तो यू आर लकी। अगर आप खुद अरेंज कर सकते हैं तो गुड लक, क्योंकि वो उसका अरेंज वो प्रोसेस बड़ा उसका महंगा है। मैं चूंकि मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पैसों पे जाऊंगा बाहर, तो मुझे जो सूटेबल अफोर्डेबल मुल्क लगता था अपने पैसों पे, वो मुझे यूके लगता था। मैं अपने पैसों पे यूके ही आ सकता था। फिर मैंने यूके के एग्जाम्स दिए। यहाँ पर आकर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। आपकी 5 साल की एमबीबीएस और 1 साल की हाउस जॉब रिकॉग्नाइज्ड है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आके आपको लाइसेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। आप अपनी पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन पे यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो लाइसेंस एग्जाम्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्लैब 1, उसका फिर पार्ट 2 होता है प्लैब 2। उसके बाद आपकी यहाँ की जो मेडिकल काउंसिल है वो रजिस्ट्रेशन करती है, उसको कहते हैं जीएमसी रजिस्ट्रेशन। वो हो जाती है, फिर आप जॉब हंट करते हैं। जॉब मिलती है आपको पहली, फिर आहिस्ता आहिस्ता। अब मतलब मैं उसके दूसरे साल के अंदर हूँ उस जॉब प्रोसेस के बाद। ड्यूरिंग जो टाइम आप जब लाइसेंस ले रहे होते हैं, क्या आप उस वक्त आपको वर्क परमिट अलाउड होता है? क्या आप अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर रहे होते हैं या फैमिली सपोर्ट पे होते हैं? नई जॉब जब मिल रही थी तो देन यू आर गेटिंग पेड। सो देन यू गेटिंग लाइसेंस भी साथ साथ चल रहा होता है और आपकी जॉब भी लाइसेंस साथ तो साथ मिल चल गया। रही होती है? लाइसेंस तो मिल गया, उसके बाद आपको जॉब मिल गई। सही सही। अच्छा, वापस आते हैं एक सवाल कॉमेडी के उस पे करते हैं कि यू हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, अराउंड 5 years। तो कौन से ऐसे कॉमेडियंस हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको आप ऊपर देखते हैं कि हाँ ये थे जिनके जैसा मुझे बनना है या ये मुझे पसंद है? तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, तो कॉमेडी की बहुत बहुत बड़ा ओशन है, बहुत बड़ा ओशन है। हमारे बहुत सीनियर लोग हैं, मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ लोग। आई लाइक साद हारून फ्रॉम कराची। ही हैज दैट स्टाइल। मैं यूजुअली इंडिया से उसको एक दो कॉमेडियंस हैं इंडियंस। जाकिर मुझे खान? नहीं नहीं नहीं, देयर इज एन इंग्लिश कॉमेडियन, शिट, हम्म, बहुत मशहूर है, मुझे नाम भूल गया। सही। मैं उनको फॉलो करता हूँ। वीरदास, वीरदास को बहुत बहुत फॉलो करता हूँ। ट्रेवर नोआ को फॉलो करता हूँ। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है यार। पाकिस्तान में मैंने असल में जब व्लॉगिंग के तौर पे शुरू हुआ था, मूरू भाई को देख देख के, जुनेजो को देख देख के, जैसे सारे शुरू होते हैं, तो मैंने वहां से शुरू किया था। फिर आहिस्ता था मुझे लगा कि व्लॉगिंग में बहुत टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, लॉजिस्टिकल हम्म, प्रिपरेशन चाहिए, तो मैं उतना मैनेज नहीं कर सकता अकेला। तो फिर कॉमेडी की तरफ अभी आ गया हूँ। अभी व्लॉग्स करता हूँ साथ साथ, लेकिन आगे फिर कॉमेडी परसू करनी। सही है। और कॉमेडी यू आर लाइकिंग द सोशल मीडिया थिंग, या अगर फ्यूचर में कभी मीडिया पे चांस मिलता है, कोई मेन स्ट्रीम चैनल आपको बुलाता है शॉर्ट स्किट्स करने के लिए इस तरह, तो यू आर ओपन फॉर इट? आई एम ओपन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव हम्म, माय ओन प्रोजेक्ट्स लाइंड अप। मैं जरा हम्म, फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल हो जाऊँ। मेरी एक वो नए नए आप आते हैं ना कंट्री में, तो आपको हम्म, थोड़ा टाइम लग जाता है हम्म, स्टेबल होने में। तो मैं बस उस स्टेबिलिटी का वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद तो मेरे चीजें इतनी ज्यादा है मेरे पास करने के लिए, मैं लिखी हुई हैं, बस उसका बजट फाइनल हो जाए, मेरे लोकेशंस फाइनल हो जाए। अभी इस साल एक काम मैं कर रहा हूँ, वो भी एक सरप्राइज है। वो होपफुली 5-6 महीनों में आएगा, हो सकता है ईद पे आ जाए। तो देर आर बिग थिंग्स लाइंड अप। और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी मैं यूके में भी जाऊंगा, और अगर पाकिस्तान में मौका मिला तब भी जाऊंगा। लाइक आई एम ओपन फॉर इट। सही है। अच्छा, एक एक सवाल, इस ये पूरा सिनेरियो देख के बहुत सारे लोगों की जिंदगी इस तरह गुजरी होती है कि वो एक फील्ड में चले गए होते हैं बट उनका पैशन कुछ और होता है। सही है। तो जब आप इस पोजीशन पे होते हैं, ये बड़ी ट्रिकी सी पोजीशन होती है कि आप दो फील्ड्स को साथ साथ लेके चल रहे हैं। इज इट डिफिकल्ट, या इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? ऐसी पोजीशन में आके इंसान किस मोड़ पे होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या चल रही होती है, फिर उसका फोकस क्या पूरा एक साइड हो चुका होता है, या वो कहते हैं दो किश्तियों का सवार रहता है थोड़े टाइम और फिर उसको एक क्लैरिटी मिलती है? किस पॉइंट पे होता है वो इंसान इस टाइम पे? ये एक फ्रस्ट्रेशन की जर्नी ही अलग है। अच्छा। ये
ये तो दुनिया ही नहीं अलग तो है ना। मेडिकल से आपको कोई हेट तो नहीं है, आपको आपको नहीं पसंद तो नहीं, है। हाँ। हेट मेडिकल, मेडिकल हम्म। की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मुझे मुझे एक बुलेट मिल गया, जाहिर है। तो हम्म। लेकिन मैंने मेडिकल, मैं जब पैदा होने वाला था माँ के पेट में था, तब मेरे नाना अबू की ख्वाहिश थी कि मेडिकल, मैं उस तरह से मेडिकल में आते हैं जैसे सारे बच्चे आते हैं यहाँ पाकिस्तान में 99%। तो मैं ओपनली इसको कहता हूँ, लोग पता नहीं कहते हैं कि पता नहीं डिसरिगार्ड कर रहा है माँ बाप। भाई मैं आई एक्नॉलेज, लेकिन ये भी सच है कि ये मेरा नहीं था। मैं जब थर्ड ईयर एमबीबीएस में था, तब मुझे हम्म। होश है कि ये मैं किधर हूँ। फिर मुझे लगा, फिर मैंने जरा अपने रिसर्च की, आई वेंट डीपर इनटू दैट पैराडॉक्स कि ये क्या है। फिर पता लगा यार ये तो पूरे पाकिस्तान में कल्चर है। वो हो अच्छा, सारे इसी डॉक्टर बनते हैं। तो मैं उस कल्चरल कंटिन्यूटी में ही डॉक्टर बना हूँ। और लेकिन फिर मुझे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर जो कि मुझे यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म्स से मौके मिले थे, उससे मुझे अपने पोटेंशियल को समझने का मौका मिला था बहुत ज़्यादा। और एंड आई वाज लाइक कि मुझे खुशी इससे मिलती है परफॉर्मेटिव साइड पे जाके। ठीक है, सही। एक्टिंग, डायरेक्टिंग और डांसिंग, और आई वाज इनटू एवरीथिंग। सो लेकिन अब चूंकि घुस चुके थे, चूंकि देखिए डॉक्टर बनने के लिए भी मुझे पिछले 10 साल लग गए हैं। डॉक्टर अभी अभी स्टेबल हो रहे हैं, अभी अभी तो हम जूनियर डॉक्टर। ओके। तो अगर आपने किसी चीज़ को प्रोफेशनली परस्यू करना है तो 10 साल तो लग ही जाते हैं। तो अब मैंने अपने 10 साल पिछले 3 साल 4 साल पहले शुरू कर दिए थे परफॉर्मेंस की तरफ जाने के लिए। तो अगले 5 साल में कोई ना कोई रंग लाऊँगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर वो आपके अंदर आग हो तो फिर आपको ना मज़ा आता है इस तकलीफ में। मतलब एक अजीब-सी मैज़ोकिस्टिक सी बात है कि आपको तकलीफ लेते हुए बहुत मज़ा आता है। तो वो वाला मज़ा ले रहा हूँ मैं। दिन रात टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता अभी अभी और भी चैलेंजेस हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल जर्नी है 2 कश्तियों वाली। सही है। अच्छा, करेंटली भी हम आपको एक सक्सेसफुल लाइक सोशल मीडिया का बंदा कहेंगे, क्योंकि 2,18,000 आपके फॉलोअर्स हैं, एक बड़ी ऑडियंस आपको सुनती है। और शायद उसकी रीज़न ये भी है कि आप कॉमेडी तो अच्छी करते ही हैं, बट यूके से करते हैं, तो लोगों को पाकिस्तान में जो मौजूद लोग होते हैं, उनको यूके का लाइफ़स्टाइल देखने का भी एक इंटरेस्ट होता है, और उसकी वजह से हुँ। आपकी ऑडियंस इंशाल्लाह इंशाल्लाह और ज़्यादा बिल्ड होती रहेगी। रीचिंग एट दिस पॉइंट, आज जो पाकिस्तान में एक बच्चा बैठा हुआ है, जवान बैठा हुआ है जो यूट्यूब के बारे में सोच रहा है, व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशंस टू हिम? क्या कहेंगे उसको कि हाउ शुड ही स्टार्ट? कौन सा ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए? यानी आपकी जर्नी में ज़ाहिर है कोई पॉजेज़ या स्टॉप्स नहीं आए होंगे आप। सॉरी, मुझे बेगम की कॉल आ रही थी और ओके। मैंने उनको कहा कि मेरे पास 5-7 मिनट चाहिए मुझे। हाँ, दैट्स फाइन, विल जस्ट एडिट दिस। तो मकसद कहने का ये है कि व्हाट इज़ द पॉइंट कि अगर कोई बच्चा आपको इस वक़्त 18 साल का, 16 साल का सुन रहा हो और ही वांट्स टू परस्यू अ करियर, और वो भी इसी तरह की मिक्स सिचुएशन में है कि उसके घर वाले उसको डॉक्टर बना रहे हैं या इंजीनियर बना रहे हैं, एंड ही वांट्स टू कम इन दिस फील्ड, मशवरा क्या है आपका? दूसरा ये है कि यू हैव टू बी रेडी टू बी बुलिड बाय योर ओन फैमिली, बाय योर ओन फ्रेंड। यू हैव टू बी रेडी टू बी डिस्करेज्ड टू फुल एक्सटेंट। आपको तकलीफों की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं दूर रह जाएगी। आपको ऐसे आग का दरिया है और कूद के जाने वाला सीन है, ठीक है? बिकॉज़ आपकी सक्सेस की ज़िम्मेदारी ना आपके घर वालों की नहीं है, आपकी अपनी है। तो कुछ चैलेंजेस आपको और कुछ आड़े आपको खुद लगाने पड़ते हैं सबसे। अगर आप वो नहीं, तो फिर आपको कुछ बड़ा नहीं मिलेगा। फिर आप जहाँ चल रहे हैं बस वहीं, क्योंकि चेंज बहुत पेनफुल होता है। तो बच्चों से मेरी ये गुज़ारिश है कि पागलों की तरह इतनी गलतियां करें, प्लीज प्लीज गलतियां करें, प्लीज प्लीज प्लीज। डरे नहीं गलतियों से। गलतियां कर करके ही आप अपना करियर खुद बना लेंगे प्रोसेस के अंदर। क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की हैं और आई एम प्राउड ऑफ माई मिस्टेक। और अगर बड़े, चूंकि हमारे कल्चरल इस तरह सा हमारा नाम है कि गलतियां करने से पहले से रोक दिया जाता है, एक कैटेगरी में आपको डाल दिया जाता है कि यार आपने इस तरह का बनना शुरू किया, तो आप पनपते पनपते उसी साइड पे चलते हैं। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप अनट्रेडेड पाथ्स पे नहीं जा सकेंगे, आप अनवॉक्ड रोड्स पे नहीं जा सकेंगे। उसके लिए आपको, जो आपके अंदर कीड़ा, जिस किस्म का भी कीड़ा है, उसको अपने फ्री टाइम में यूटिलाइज करते रहें प्लीज। और हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले। जब अब्बू से जब पैसे लेना बंद कर देंगे तब मैं कहूँगा हाँ, हाँ अब आप सीरियस है थोड़ा सा।
सही है। अच्छा, इस सवाल को और थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके पूछता हूँ, शायद मेरी बात और अच्छे से पहुँच जाए कि 18 साल का बच्चा है, सही है, उसको बनना जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया में जाना है, यूनिवर्सिटी 18-19 साल के उसमें पर हम जैसा इंटर वाला होगा तो 18 साल में करेगा, ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाला होगा तो 19 साल में करेगा। वो एक मोड़ पे खड़ा हुआ है, आपको सुन रहा है इस वक़्त। वो कह रहा है मुझे जाना मीडिया में, मेरे अम्मा-पापा मुझे डॉक्टर बना रहे हैं या इंजीनियर बना रहे हैं। इस पोज़ीशन पे उसको क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि पहले अम्मा-पापा को सैटिस्फाई करें और अपने ज़हन से ये निकाल दें कि एज का कोई प्रेशर है अचीवमेंट्स के लिए। जो वो चीज़ अपनी इन पेशेंस के अंदर आके 1 साल में अचीव करना चाह रहा है, उसको वो 5 साल दे दे। पहले क्योंकि ना कभी-कभी आपको अपने ड्रीम्स को प्रिज़र्व करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तो ये माँ-बाप के लिए डिग्री कंप्लीट करना, 1-2 साल जॉब करना, उस कुर्बानी का हिस्सा होता है। ये हम देसी बच्चों की किस्मत है, मैं क्या करूँ? सही, आप मुँह नहीं फेर सकते, ये आपकी गंदी किस्मत है। ये हर आने अगले 100 साल आने वाले पाकिस्तानी बच्चे की किस्मत रहेगी। वो बेचारा ये आप अंग्रेज़ी बच्चे थोड़ी हैं, शुरू से बच्चा शुरू से आपको बॉक्सिंग सिखा रहे हैं, तो बॉक्सिंग में जाने देंगे आपको। या आपको स्विमिंग सिखा रहे हैं, तो स्विमिंग में जाने देंगे। भाई पहले हम डॉक्टर बनते हैं, फिर हम कुछ और करते हैं। ठीक है? या पहले इंजीनियर बनते हैं, फिर कुछ और करते हैं, पहले ऐसे सीए करते हैं, फिर कुछ और बनते हैं। तो भाई आप देसी लोग हैं, देसी बच्चे हैं, अपनी लिमिटेशन समझें, पहले माँ-बाप को सैटिस्फाई करें। प्रोसेस में जो करना पड़ता है आप कर लें, लेकिन अपना अपनी आग जलाए रखें अपने अंदर और आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ चल दें, क्योंकि जो आप 1 साल में करना चाह रहे हैं उसको आप 5 साल देंगे, तो अब आप समझ लें कि हो जाएगा सब कुछ। आप परेशान हों लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि आप डिसेबल ही हो जाएँ। मोटिवेशन ना खोने। सही, सही। सही है, बस इसको हम रैप अप की तरफ लेके चलते हैं। एंड में कोई भी पाकिस्तान में जो इस वक़्त मौजूद हालात हैं और उसके हवाले से कोई भी ऐसी बात आप करना चाहते हो कि जो आपके दिल में हो और रिलेटेड टू लोगों की इस वक़्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसके हवाले से कि व्हाट इज़ द वन थिंग दे शुड डू, और कोई एक ऐसा मशवरा कि यार हालात की वज़ह से हिम्मत ना हारें, लगे रहें, एनीथिंग मोटिवेशनल यू वांट टू से फॉर देम? ये चीज़ अपना लें, स्टूडेंट लाइफ में काम करना शुरू कर दें। बस। सही। थैंक यू अहमद, इट वाज़ वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। हम इंशाल्लाह अगर मौका मिला कभी ज़िंदगी में तो फिर वापस मुलाकात करेंगे। आप भी इंग्लैंड में ही होते हैं, मैं भी इंग्लैंड में ही होता हूँ इंशाल्लाह, और इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम।